जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ और स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका शॉर्ट नेम है बीपीटी या थेल्स थ्योरम। कभी कभी वो बीपीटी के नाम से भी आ जाती है, कभी कभी वो थेल्स थ्योरम के नाम से भी आ जाती है। और एग्जाम में ऐसे भी पूछते हैं इसे कि स्टेट एंड प्रूफ। इसका मतलब आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है और प्रूफ भी करना है। और अगर स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाती है तो आपको केवल वो प्रूफ करनी है। नाउ लेट अस स्टार्ट। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन ड्रॉ की जाती है टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड, तो वो लाइन जो है अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करेगी इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर। देन दी अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो वो जो है अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। जो कोई भी लाइन है इसके पैरेलल खींचेंगे तो ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, इसके पैरेलल खींचेंगे तो ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, और इसके पैरेलल खींचेंगे तो ऐसे इंटरसेक्ट करेगी। मान लिया डीई लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो ये जो लाइन है डीई ये बीसी के तो पैरेलल है। AB को D पर इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रही है, अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस साइड का इसके साथ रेशियो, इस साइड का इसके साथ रेशियो आर सेम। सबसे पहले हम किसी भी थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो पहले हम लिखते हैं गिवन, फिर लिखते हैं टू प्रूव, फिर लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। अगर उस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि इन ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल टू BC, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, या सच दैट कि DE इंटरसेक्ट AB at D and AC at E। ये हो गया हमारा गिवन। अब हम क्या लिखेंगे? टू प्रूव। टू प्रूव क्या करना हमें? देन दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि हमें प्रूफ करना कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कंस्ट्रक्शन। अब हमें इसे प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। क्या? सबसे पहले ज्वाइन BE, ज्वाइन CD एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर DM एंड EN। DM हमने AC या AE पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, D से केवल एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है AC पर, और E से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AB पर EN। क्या कंस्ट्रक्शन की हमने? BE को ज्वाइन कर दिया, CD को कर दिया, और D से DM परपेंडिकुलर और E से EN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ज्वाइन BE and CD and draw DM is perpendicular to AC and EN is perpendicular to AB। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब क्या करना हमें? अब हमें करना है प्रूफ। तो प्रूफ हो गया कंस्ट्रक्शन। अब देखिए प्रूफ तो क्या आ जाएगा? ये ध्यान दीजिए, AD। सबसे पहले हम ट्राइंगल क्या लेंगे? ADE, और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे
बी डी ई, क्या लेंगे हम पहला ट्राइंगल, ए डी ई और बी डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू, ए डी ई का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट से 1/2 बेस कितना है, ए डी इंटू हाइट है ई एन, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अब हमने ले लिया बी डी ई, सेम है, बेस इंटू हाइट, बेस ये हो गया और हाइट होगी बेस बी डी इंटू ई एन। ए डी ई का एरिया ले लिया हमने और बी डी ई का एरिया, तो बेस इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट, एक पॉइंट से एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है, दोनों को डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू ई एन अपॉन 1/2 बी डी इंटू ई एन। इससे कैंसिल इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। इक्वेशन नंबर ये 1, ये 2 और ये 3। सिमिलरली ए डी ई इसका एरिया लिया था हमने पहले, अब फिर बी डी ई, अब लेंगे डी ई सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी 1/2 ई सी इंटू बी एन, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 ए ई इंटू बी एन। बिल्कुल इसी तरीके से, या इसे आप पहले लिख दो, इसे बाद में लिख दो। अब क्या लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी 1/2 ए ई अपॉन डी एम अपॉन 1/2 सी ई इंटू डी एम। दिस इज कैंसिल, ये आ गया ए ई अपॉन सी ई। इक्वेशन नंबर 4, या इसको 4 ले लें, इसको 5 ले लें, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है ए डी ई, ये भी ए डी ई, और डिनोमिनेटर में बी डी ई और डी ई सी। बी डी ई और डी ई सी में एक रिलेशन बना रहा है, क्या बना रहा, बी डी ई और डी ई सी सेम बेस। देखिए बेस, ये बेस है बी डी ई और डी ई सी, और बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। आपने क्या टर्म पढ़ी थी कि यदि 2 ट्राइंगल सेम बेस पर हैं और 2 पैरेलल लाइन के बीच में है तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। बिल्कुल सही। यदि एक बेस पर और 2 पैरेलल लाइन के बीच में हम जो है 2 या 2 से अधिक ट्राइंगल बनाते हैं, सेम बेस और बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, जितने भी ट्राइंगल आप बनाएंगे उन पैरेलल लाइन के बीच में और एक ही बेस पर, तो उनका एरिया क्या होगा, सेम। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका एरिया सेम हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, रीजन सेम बेस and between 2 पैरेलल लाइन्स। कौन सी पैरेलल लाइन्स है, डी ई एंड बी सी। अब ध्यान दीजिए ए डी ई, और ये पोर्शन हमने इसके बराबर दिखा दिया, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 7 बन गई। तो बाई इक्वेशन 3 और आपकी 6 और 7 से क्या रिजल्ट निकला,
कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही तो प्रूफ करना था हमें। ए डी अपॉन डी बी या बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। प्लीज मेक ए नोट। अभी अभी हमने बीपीटी थ्योरम प्रूफ की, अब उसकी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन हमने प्रूफ किया था कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो इसी के रेस्पेक्ट में दूसरी कंडीशन क्या होगी, रिवर्स रेसिप्रोकल डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। यदि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है तो डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई होगी। थर्ड कंडीशन की, इसमें अगर मैं 1 प्लस कर दूं, तो क्या होगा, +1 +1, दोनों तरफ 1 प्लस कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ए डी प्लस डी बी क्या हो गया, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। ये क्या हो जाएगी आपकी पहली कंडीशन, देश अपॉन देश, देश अपॉन देश। दूसरी कंडीशन, देश अपॉन देश, देश अपॉन देश। अब हमने इस पोर्शन में 1 प्लस कर दिया तो क्या बन गया, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो इसी का रेसिप्रोकल फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फोर्थ कंडीशन रेसिप्रोकल डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। अब हमने इसमें 1 प्लस किया था तो ये प्रूफ हो गया था। फिर इसका रेसिप्रोकल अगर हम इसमें 1 प्लस कर दें तो क्या होगा, फिफ्थ कंडीशन डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया तो क्या बन जाएगा, डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। डी बी में ए डी ऐड कर देंगे तो क्या पढ़ेंगे आप, ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। ये कौन सी कंडीशन हुई, फिफ्थ कंडीशन। और सिक्स्थ कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी रेसिप्रोकल ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। देयर आर 6 कंडीशन। एक बार फिर समझिए इसे, ए डी अपॉन डी बी तो वही रेशियो इधर होगा ए ई अपॉन ई सी। डी बी अपॉन ए डी तो ई सी अपॉन ए ई। ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी। दूसरी इसकी रेसिप्रोकल तो बी डी अपॉन ए बी सी ई अपॉन ए सी। और लास्ट इसकी रेसिप्रोकल, प्लीज मेक इट आउट। नाउ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखिए क्या है, if a line divides any two sides of a triangle,
इन द सेम रेशियो, यदि किसी ट्राइंगल में कोई एक लाइन जो है सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो जो लाइन है दो साइडों को जब सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये हमें प्रूफ करना है। ये बीपीटी की कन्वर्स है। उसमें क्या दिया था, पैरेलल दिया था तो हमें रेशियो सेम दिखाना था। इसमें रेशियो सेम है तो पैरेलल प्रूफ करना है, इसलिए ये कन्वर्स है। देखिए ये आपका एक ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई, जो ये लाइन है डी ई, ए बी को तो डी पर इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, और इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, तो ये डी ई जो है बी सी के पैरेलल होगी। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी में ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। नाउ प्रूफ, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी इसमें, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा। हमने मान लिया कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है। हमें प्रूफ क्या करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है, लेकिन हम मान लेते हैं कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है। हमने मान लिया कि डी एफ जो है बी सी के पैरेलल है, डी एफ बी सी के पैरेलल है या डी एफ बी सी के पैरेलल है। सपोज डी एफ पैरेलल टू बी सी, डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। हमने मान लिया, ये कह रहा है कि डी ई बी सी के पैरेलल प्रूफ करना है। हम ये नहीं मान के चल रहे, हम मान के चल रहे हैं कि डी एफ बी सी के पैरेलल है, डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है। इन ट्राइंगल ए बी सी में डी एफ पैरेलल टू बी सी, देन बाई बी पी टी। यदि किसी ट्राइंगल में कोई एक साइड किसी लाइन के पैरेलल है तो फौरन क्या लग जाएगी, बीपीटी लगाइए। बीपीटी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ध्यान दीजिए, डी एफ बी सी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने दोनों तरफ 1 प्लस कर देते हैं। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। बट क्या दिया है यहाँ पे, ए डी अपॉन, बट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये गिवन है। ये ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन है। और ए डी अपॉन डी बी ए एफ अपॉन एफ सी, ये हमने बीपीटी से फाइंड किया है फ्रॉम या बाई इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान दीजिए, ए डी अपॉन डी बी इसके बराबर है और ए डी अपॉन डी बी इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब हम इसमें दोनों तरफ ऐड 1 बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या 1 ऐड कर दिया। तो कितना हो जाएगा, ए ई प्लस इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी। और ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू
ए सी अपॉन एफ सी, ये कैंसिल हो जाएगा, ई सी इज इक्वल टू एफ सी। क्या ये पॉसिबल है? ई सी और एफ सी इक्वल हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ये पॉसिबल है। कब? जब ई और एफ एक ही पॉइंट हो। हमने डी एफ को पैरेलल माना था बी सी की, तो ये पॉसिबल तब होगा जब ये एक ही पॉइंट हो, यानी कि कॉन्साइड हो। इट इज पॉसिबल if E and F coincide। इसका मतलब हमने डी एफ किसके, बीसी के पैरेलल माना था, तो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, हेंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये तब ही पॉसिबल होगा जब ये दोनों पॉइंट एक ही होंगे। हमने इसको मान लिया था कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं है, डी एफ पैरेलल है, और हमने दिखा दिया कि ई और एफ बोथ आर कोइंसाइड, यानी कि कोइंसिडेंट पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। इसलिए डी एफ यदि इसके पैरेलल है तो डी ई भी इसी के पैरेलल होंगे। प्लीज मेक इट।